हेलो गाइस, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आज आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 11 आरोह पाठ्य पुस्तक प्रथम का काव्य खंड के तीसरा अध्याय पथिक, जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ त्रिपाठी जी ने जो काव्य नायक है पथिक, तो पथिक को इस सांसारिकता से दुनिया से विरक्त होकर और प्रकृति प्रेम से मुग्ध होकर उस प्रकृति प्रेम में ही रम जाना चाहता है, यह स्पष्ट किया है। तो यहाँ पथिक जो है वो सागर के किनारे खड़ा है और सागर के किनारे जब इस प्रकृति का सुरम्य मनोरम दृश्य अपनी आंखों से निहारता है तो उसका मन करता है कि मैं इस प्रकृति की वादियों में, प्रकृति के इस सौंदर्य में खो जाऊं और इस प्रकृति प्रेम को ही वह अपनी पत्नी प्रेम को त्याग कर इस प्रेम को अपनाना चाहता है। तो यहां इसकी चर्चा करते हैं, आइए देखिए। इसका पहला पद है तो उससे पूर्व ये देख लेते हैं, पद शुरू करने से पूर्व इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें जो भाषा है वो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी है, अर्थात यहाँ तत्सम शब्दों का, संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। यहाँ शैली है संबोधन शैली, संबोधन किया गया है, अपनी प्रिया को संबोधन करके पथिक के द्वारा फिर लिखा गया है। कोई छंद है नहीं यहाँ, इसलिए ये छंद मुक्त रचना है। गुण इसमें माधुर्य है और रीति वैधर्य भी आती है, माधुर्य एक साथ सदैव। शब्द शक्ति लक्षणा है और अलंकार जैसे जैसे यहाँ प्रयुक्त होते हैं वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ, क्यों, कैसे अलंकार प्रयुक्त हुआ है। देखिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। तो प्रतिक्षण से तात्पर्य है कि प्रत्येक क्षण नूतन, नवीन या नया वेश रूप बनाकर रंग बिरंग निराला। तो निराला का अर्थ होता है अनोखा, रंग बिरंग, रंग बिरंगा। रवि के सम्मुख, तो रवि तो आप जानते ही हैं सूर्य होता है। सम्मुख सामने, और थिरक रही है मतलब नाच रही है, तो थिरकना का अर्थ होता है नाचना। नभ आकाश और वारिद माला बादलों की माला। देखिए यहाँ प्रकृति का बड़ा ही सुंदर, सुरम्य और मनोहारी वर्णन किया गया है पथिक के माध्यम से राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। देखो कि नभ में वारिद माला, आकाश में वारिद होता है बादल कि बादल रूपी माला। वैसे तो यहाँ रूपक अलंकार है बादलों की माला अर्थात बादल रूपी माला। नभ में वारिद माला, इसका जो सटीक अर्थ निकालने के लिए यहाँ शुरू करते हैं। नभ में वारिद माला, आकाश में बादलों की माला। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, नूतन नया वेश स्वरूप या रूप बनाकर रंग बिरंग नराला, कि प्रत्येक क्षण नया और रंग बिरंग अनोखा वेश बनाकर रवि के सम्मुख, सूर्य के सामने नाच रही है। क्या? वारिद माला, बादलों की माला। फिर से देखते हैं कि आकाश में बादलों की माला प्रत्येक क्षण नवीन और रंग बिरंगा अनोखा स्वरूप धारण करके या नवीन रंग बिरंगा रूप धारण करके सूर्य के सम्मुख, सूर्य के सामने नाच रही है। तो यहाँ कभी तो वो बादल छिप जाते हैं, कभी तो बादल दिखाई देते हैं, कभी छिप जाते हैं, सूर्य की पूरी रोशनी निकल जाती है। इस प्रकार से यहाँ प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ जो अलंकार होगा वो मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार कहाँ आता है कि जहां प्रकृति के कोई भी अंग पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ मानवीकरण इसलिए है कि ये वारिद माला है, बादलों की जो माला है उसको नाचते हुए बताया गया है। तो नाचना जो है मानव की क्रिया है,
इसलिए मानवीकरण अलंकार आ गए। आगे देखते हैं कि नीचे नील समुद्र मनोहर। तो पहले आकाश का वर्णन किया गया है कि आकाश में बादलों की माला प्रत्येक क्षण नवीन रंग बिरंगा व निराला रूप धारण करके सूर्य के सम्मुख सामने नाच रही है। और नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नीला सुंदर मनोहर समुद्र है और ऊपर नीला सुंदर सुरम्य आकाश है, गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। तो इस प्रकृति का सुरम्य सुंदर मनोहारी यह चित्रण देखकर मेरा मन यह चाहता है कि मैं घन बादल की बादल पर बैठकर इनके मध्य विचरण करूं, घूमूं। तो मैंने पूर्व में बताया था कि वो इस सांसारिकता को दुनिया को त्याग कर, दुनिया से विरक्त होकर इस प्रकृति के सौंदर्य में ही बस जाना चाहता है पथिक। और प्रकृति प्रेम को उसने अपने पत्नी प्रेम से भी अधिक महत्व दिया है। अर्थात प्रकृति प्रेम के लिए वह अपनी पत्नी प्रेम को भी त्याग देना चाहता है। तो फिर से जान लेते हैं कि आकाश में पथिक सागर किनारे खड़ा होकर प्रकृति के सुरम्य मनोहारी परिदृश्य को देखकर वर्णन करता है कि आकाश में बादलों की माला प्रत्येक क्षण नवीन रंग बिरंगा और निराला वेश स्वरूप धारण करके सूर्य के सम्मुख नाच रही है। तो ऊपर तो नीला सुंदर आकाश है और नीचे नीला सुरम्य मनोहर समुद्र है। घन पर बैठ बीच में विचरू, यही चाहता मन है। कि इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरा मन यह चाहता है कि मैं बादलों पर बैठकर इनके मध्य विचरण करूं, आकाश के मध्य बादलों के मध्य विचरण करूं। अगला देखते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, मल या नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो यहां देखो संपूर्ण पद में वैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है और यहां भी उत्प्रेक्षा ही दिया गया है कि रत्नाकर होता है समुद्र, गर्जन गर्जना होता है उसका जो भयंकर स्वर होता है, और मलयानिल देखो इसका विच्छेद करेंगे तो मलय प्लस अनिल होगा। तो मलय एक पर्वत है जहां चंदन के सुगंधित वृक्ष, और अनिल का अर्थ होता है हवा। तो मलय पर्वत पर चंदन की सुगंधित हवा बहती रहती है। कि रत्नाकर गर्जन करता है, उस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि रत्नाकर गर्जना कर रहा है, अर्थात उसकी लहरें जब उठती हैं और गिरती हैं, लहरों के वेग से वो आगे बढ़ता है, अर्थात लहरों का जब वेग तीव्रता से होता है, आगे बढ़ती रहती है लहरें, तो उससे जो गर्जना का स्वर होता है उसके लिए कहा है कि रत्नाकर समुद्र गर्जना कर रहा है। तो यहां भी गर्जना जो है वो सिंह की दहाड़ को कहते हैं, तो यहां भी मानवीकरण हो जाएगा। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। कि उस प्रकृति में रत्नाकर अर्थात समुद्र गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत पर उगे सुगंधित चंदन के वृक्षों की हवा बह रही है, अर्थात आनंदित कर रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है कि हे प्रिय। तो यहां पथिक अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे हृदय में सदैव, हरदम ये उर्दू का है, अर्थात सदैव हमेशा यह हौसला भरा रहता है कि मैं इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्ना करके कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कि इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, और प्राकृतिक सौंदर्य में यहां वर्णन किया गया है कि रत्नाकर गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत पर उगे चंदन के सुगंधित वृक्षों की सुगंधित हवा बह रही है। कि हे प्रिय,
इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, रत्नाकर की इस गर्जना को देखकर मेरे हृदय में हमेशा सदैव यह हौसला भरा रहता है कि मैं इस विशाल, विस्तृत मतलब पूरा फैला हुआ, महिमा में महिमा युक्त रत्नाकर सागर या समुद्र के घर के कोने कोने में, कि समुद्र रूपी घर, तो यहाँ रूपक अलंकार है कि समुद्र रूपी घर के कोने कोने में, तो यहाँ कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लहरों पर बैठकर जी भर के फिरूं। तो यहाँ पूर्व में मैंने बता दिया था कि पथिक जो है वो इस प्रकृति के सौंदर्य को देखकर इस दुनिया सांसारिकता को त्याग कर यहीं बस जाना चाहता है कि हे प्रिय, इस समुद्र को और प्रकृति के सौंदर्य को देखकर हरदम मेरे हृदय में यही हौसला भरा रहता है, सदैव मेरे हृदय में यही हौसला भरा रहता है कि इस विशाल, विस्तृत और महिमा युक्त समुद्र रूपी घर के कोने कोने में लहरों पर बैठकर जी भर के फिरूं या विचरण करूं। तो इस प्रकार से ये दोनों के दोनों पद हल हो गए हैं, इनकी व्याख्या हमने पढ़ ली है। अब इनके अलंकार छांट कर लिख लेते हैं। तो वहां मानविकर्ण और रूपक अलंकार आया है, तो यहां भी मानविकर्ण है। इस प्रकार से आप लिख लेना कि वारिदमाला में रूपक अलंकार है और ये इस पूरी पंक्ति में मानविकर्ण अलंकार है, यहां भी जो है वो रूपक अलंकार है। फिर यहाँ गर्जना करता है, इसमें मानविकर्ण अलंकार है, कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश है। तो यहां लिख लेते हैं कि मानविकर्ण अलंकार रूपक, मानविकर्ण रूपक, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश। तो ये अलंकार प्रयुक्त हो गए हैं। ये इसका शिल्प सौंदर्य है, भाव सौंदर्य इसी में प्रकट हो जाएगा। अब अगला तीसरा पद पढ़ते हैं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो पिछले पद में हमने पढ़ा था कि पथिक समुद्र के किनारे खड़ा होकर और प्राकृतिक दृश्य देख रहा है, समुद्र वहां गर्जना कर रहा है। आगे देखते हैं, निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। तो निकल रहा है, जल निधि होता है समुद्र, ये सागर कह सकते हैं। तल तट पर, दिनकर सूर्य का, बिंब होता है छवि, अधूरा अधूरा आधा, कमला लक्ष्मी, कंचन होता है सोना, मंदिर मानो, तो यहाँ उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और कंगूरा होता है, गुंबद कह सकते हैं या बुर्ज, जो मंदिर के ऊपर इस प्रकार से टोपी नुमा होता है, गुंबद या बुर्ज। देखते हैं कि निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कि समुद्र तल पर दिनकर सूर्य का अधूरा बिंब, अधूरी छवि निकल रही है। कहने से तात्पर्य है कि समुद्र के पीछे ऐसा दिख रहा है कि वो आधा तो जल में डूबा हुआ है, समुद्र में डूबा हुआ है, और आधा ऊपर हुआ है। जैसे हम कहीं भी कोई भी प्राकृतिक स्थल पर खड़े होकर देखते हैं स्वच्छंद रूप से, तो पहाड़ की ओर से हमें ऐसा लग रहा है कि आधा पहाड़ के पीछे छिप गया है और आधा पहाड़ के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से समुद्र तल की यहाँ बताई गई है कि समुद्र तट पर सूर्य का अधूरा बिंब दिखाई दे रहा है, अर्थात आधा तो छिपा हुआ है और आधा दिखाई दे रहा है। तो वो समुद्र के तट पर
अधूरा सूर्य का बिंब ऐसा दिखाई दे रहा है मानो, तो यहाँ कल्पना की गई है कि वो अधूरा सूर्य का बिंब, समुद्र के तल पर अधूरा सूर्य का बिंब कैसा दिखाई दे रहा है, मानो कमला के कंचन मंदिर का, मानो वो लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का एक सुंदर, कांत का अर्थ होता है सुंदर, कंगूरा हो, कंगूरा या गुंबद हो। तो उसी प्रकार से लगता है कि जैसे वो गुंबद होता है तो वो भी इसी प्रकार से आधा होता है। तो ये आधा ही क्या है, सूर्य दिखाई दे रहा है। और स्वर्ण इसलिए बताया है कि सूर्य की जब स्वर्णिम किरणें फैलती हैं तो पानी भी कैसा हो जाता है, स्वर्णिम हो जाता है, इसलिए यहाँ सोने की उपमा दी गई है। तो समुद्र तट पर जो सूर्य का अधूरा बिंब दिखाई दे रहा है, अधूरी छवि दिखाई दे रही है, वो देखने पर ऐसी प्रतीत होती है, ऐसी लगती है कि मानो लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का वह एक सुंदर कंगूरा हो, गुंबद हो। तो गुंबद अरबी भाषा का है, हिंदी में मंदिर के उस हिस्से को कंगूरा ही बोलते हैं, और जो महल पर होता है उसको बुर्ज बोलते हैं, मस्जिद पर जो होता है उसको गुंबद बोलते हैं। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, असवारी का अर्थ होता है सवारी, और ये समुद्र के लिए कहा गया है कि समुद्र निज अर्थात अपने पुण्य भूमि पर, समुद्र लक्ष्मी की सवारी को अपने पुण्य भूमि पर लाने के लिए रत्नाकर समुद्र ने निर्मित कर दी है, निर्माण कर दिया है स्वर्ण सड़क, अति प्यारी, अत्यंत प्यारी सोने की सड़क का निर्माण कर दिया। किसके लिए, कि रत्नाकर ने, समुद्र ने लक्ष्मी की सवारी को अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए अत्यंत सुंदर स्वर्ण सड़क का निर्माण कर दिया है। कहने से तात्पर्य है कि जो सूर्य का अधूरा बिंब दिखाई दे रहा है, तो आधा तो समुद्र तल में छिपा हुआ है और आधा दिखाई दे रहा है, तो उस आधे बिंब से, सूर्य के आधे बिंब से समुद्र के उस पानी पर पूरी की पूरी स्वर्णिम आभा फैल जाती है, तो वो पानी भी कैसा हो जाता है, स्वर्णिम हो जाता है। तो वो सामने से इस प्रकार से पूरी की पूरी एक स्वर्ण सड़क, ऐसा प्रतीत होता है कि हमें सोने की सड़क बना दी गई है, हमें ऐसा प्रतीत होता है। तो उस दृश्य के लिए कहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रत्नाकर ने, समुद्र ने लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए सोने की, अत्यंत प्यारी सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। क्लियर है? एक बार पुनः एक साथ बता देता हूं कि समुद्र के तट पर सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समुद्र के तट पर सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब निकल रहा है, और वो ऐसा लग रहा है मानो कि लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का एक सुंदर कंगूरा हो, और समुद्र अपने इस पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए उसने एक सोने की सड़क का, अत्यंत प्यारी सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। अगला देखते हैं। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो यहां पथिक जो है वो अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कह रहा है कि निर्भय, निडर, दृढ़, दृढ़ संकल्पी भाव से, गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। तो यहां गर्जना में फिर से मानवीकरण हो जाएगा कि सागर निडर, दृढ़ और गंभीर भाव से गरज रहा है, गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना, कि लहरों पर लहरों का आना अर्थात बार बार लहरें उठ रही हैं और गिर रही हैं, तो बार बार लहरें आ रही हैं, इसलिए लहरों पर लहरों का आना कहा है कि समुद्र का यह है लहरों पर लहरों का आना अर्थात बार बार लहरों का उठना और गिरना अत्यंत सुंदर है। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो अनुराग होता है प्रेम, तो अनुराग भरी अर्थात प्रेममयी या प्रेम युक्त, कल्याणी मानव कल्याण चाहने वाली। तो यहां पथिक अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रेममयी कल्याणी, तुम अपने हृदय से इस दृश्य को देखकर, यहां इस सागर के दृश्य को देखकर, अपने यहां भी बताया गया है,
ये जो सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब निकल रहा है और ये स्वर्ण सड़क निर्मित कर दी है, और यहाँ निर्भय निडर दृढ़ गंभीर भाव से गर्जना कर रहा है और उसकी लहरें उठ रही हैं। तो इस सभी दृश्यों को अपने हृदय से अनुभव करके बताओ कि कहो यहां से इस प्राकृतिक दृश्य से बढ़कर क्या कोई प्राणी इस प्राकृतिक दृश्य से बढ़कर कोई सुख प्राप्त कर सकता है? अर्थात नहीं। इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का जो सुख है वो दुनिया में, इस संसार में सर्वोपरि है, पथिक के अनुसार ये है। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 पद हल हो गए हैं। अब इसके आगे के हम पार्ट 2 में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।